नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 वसंत भाग 3 का 7वां पाठ क्या निराश हुआ जाए इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, यह पाठ सबसे पहले इसका सामान्य परिचय जान लेते हैं कि यह एक निबंध है और यह निबंधात्मक पाठ लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है और इसमें लेखक ने आजकल की जो दुनिया है, आजकल के जो लोग हैं वो किस प्रकार के होते हैं और समाचार पत्र इत्यादि इत्यादि जगहों पर, अलग अलग जगहों पर किस प्रकार की घटनाएं छपती हैं और उनसे सामाजिक स्थितियों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में उन्होंने बताया। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, क्या निराश हुआ जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित एक प्रेरणात्मक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने प्राचीन मूल्यों एवं सिद्धांतों के प्रति अपनी गहरी आस्था प्रकट किया है। आज की विघटनपूर्ण सामाजिक अवस्था को देखकर वह दुखी है परंतु निराश नहीं है। ठीक है, तो लेखक के अनुसार अच्छाई एवं बुराई तो मानव जीवन के दो पहलू हैं, वे क्रमशः समयानुसार आते जाते रहते हैं। ठीक है ना, तो मनुष्य के दो पहलू हैं, अच्छाई और बुराई, ये क्रमशः आते जाते रहते हैं। अर्थात मनुष्य अगर बुरा है तो अगर किसी एक समय में वह अच्छा भी बन जाएगा। अतः आज मानवता को कलंकित करने वाला यह अंधकार अवश्य समाप्त होगा, फिर आशा का सूर्य उदित होगा। ऐसी परिस्थिति में हमें निराश की आवश्यकता नहीं है। लेखक वर्तमान सामाजिक वातावरण का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करते हैं। तो लेखक देश की वर्तमान स्थिति से बहुत उदासीन है। सुबह उठते ही समाचार पत्रों में ठगी, चोरी और तस्करी के समाचारों को पढ़कर उसका मन उद्विग्न हो जाता है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि लोग एक दूसरे के दोषों की खोजी में ही व्यस्त रहते हैं। आज ऐसा वातावरण बन गया है कि सच्चे व्यक्ति का कहीं मूल्य ही नहीं है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि दूसरों की कमियां खोजने में, दूसरों की कमियां निकालने में ही लोग आजकल व्यस्त हैं। तो जो सच्चे व्यक्ति हैं उनका कोई मूल्य ही नहीं है। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है। आजकल ऐसी स्थिति हो गई है। जो कुछ भी नहीं करता उसमें हजारों दोष ढूंढे जाते हैं। लेखक के अनुसार आदमी ही गुनाह करता है, आदमी हूँ गुनाह करता हूँ के आधार पर मनुष्य में गुण और दोष तो होते ही हैं, है ना। तो मनुष्य है, मनुष्य की तो गलती होती ही है। तो इस अनुसार मनुष्य में गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। पर दुख की बात यह है कि समाचार पत्र इत्यादि जगहों पर केवल दोषों के बारे में ही बताया जाता है, उसके ऐसे अच्छे गुण हैं इसके बारे में नहीं बताया जाता। तो दुख का विषय यह है कि गुणों को कम परंतु दोषों का बड़ा चढ़ा पेश करते हैं। यह स्थिति चिंता का विषय है। लेखक भारतीय संस्कृति की गरिमा एवं स्वर्णिम भविष्य की कल्पना को साकार रूप में देखने का विश्वासी है। लेखक का मन यह देखकर दुखी होता है कि आज लोग गांधी, तिलक, विवेकानंद और स्वामी रामतीर्थ के आदर्शों से क्यों विमुख हो रहे हैं। महात्मा गांधी की राम राज्य की कल्पना, जिसका मूल अभिप्राय था दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, से आज के शासक कोसों दूर हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी जिस प्रकार कहते थे कि दैविक भौतिक तापा, राम रज काहू नहीं व्यापा, अर्थात दैविक भौतिक ये जो ताप हैं, ताप अर्थात ये दुख हैं, ये तीनों प्रकार के दुख राम राज्य अगर होगा तो नहीं होगा, कहीं पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे। ऐसा जो महात्मा गांधी ने कहा था वह बात आज कहाँ चली गई। तो हमारे मनीषियों की, मनीषी मतलब होता है विद्वान, हमारे मनीषियों की महानता उनके आध्यात्मिक चिंतन की थी, जिससे इस देश को विश्व गुरु कहा जाता था। ठीक है, तो हमारे जो मनीषी थे, विद्वान थे, उनके अनुसार जो आध्यात्मिक चिंतन के कारण हमारे देश को विश्व गुरु कहा गया था। आज हम लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। अतीत से ही यह देश विभिन्न जातियों एवं परिवारों का संगम रहा है। अतीत अर्थात पूर्व काल, परापूर्व काल से ही यह देश में विभिन्न प्रकार के जाति वाले लोग और उनके परिवार यहाँ पर रहते थे। तो सभी का संगम, सभी लोग यहाँ पर मिलकर आपस में रहते थे। इसलिए यह देश बहुत ही महत्वपूर्ण है। संपूर्ण दुनिया में विश्व बंधुत्व का आदर्श स्थापित करने वाला देश ठीक है ना। तो संपूर्ण दुनिया में विश्व बंधुत्व की भावना को प्रसारित करने वाला देश भारत ही है।
जो आज क्या कर रहा है, सांप्रदायिकता और वैमनस्य से जूझ रहा है। ठीक है ना। तो ईमानदार एवं परिश्रमी संघर्षमय जीवन जी रहे हैं, जबकि फरेबी और असामाजिक तत्व सुखमय जीवन जी रहे हैं। ठीक है ना। तो ईमानदार व्यक्ति और परिश्रमी जो व्यक्ति हैं उनको अपने जीवन यापन करने में कष्ट हो रहा है, क्योंकि वो ठगना नहीं जानते हैं। पर जो फरेबी, जो ठगने वाले और असामाजिक समाज को बिगाड़ने वाले तत्व हैं, वो सुखी होकर जी रहे हैं आज, है ना। तो हमारा जो पुराना भारत था उससे आज का जो भारत है बिल्कुल उल्टा हो चुका है। तो परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि जीवन के सच्चे आदर्शों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है ना। तो जीवन के जो वास्तविक मूल्य हैं उनके बारे में जो लोगों की आस्था थी वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। परंतु आज भी लेखक का मन निराश नहीं है। उसकी मान्यता है कि हमारे राष्ट्र के अतीत के आदर्श की जड़ें इतनी गहरी हैं कि अपसंस्कृति का यह झोंका उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है। तो लेखक का कहना है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो देश के आदर्श है, इतनी गहरी जड़ है उनकी कि भले हमारे देश में कुछ भी गड़बड़ हो, कुछ भी गलत हो, वो उसको उखाड़कर नहीं फेंक सकता। ठीक है। अतः ऊपर से चाहे कितना भी कोलाहल क्यों न हो, अंदर से भारत अब भी महान है। ऊपर कुछ भी हो रहा हो, कोलाहल, कोई भी आवाजें चल रही हो, है ना, तो पर अंदर तो भारत अभी भी शांत है, महान है। लेखक के अनुसार आज सर्वत्र जो ऊहापोह की स्थिति है उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। ऊहापोह अर्थात तर्क वितर्क, इधर क्या करें क्या न करें इत्यादि जो स्थिति, गलत क्या है सही क्या है, इसकी जो स्थिति है उसके लिए तो जिम्मेदार हम स्वयं हैं कि हम समाज को किस तरफ मोड़ रहे हैं, हम किस प्रकार की किताबें लिख रहे हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह काल एवं परिस्थिति के अनुसार नियम बनाता रहता है ना। तो काल, समय के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार मनुष्य अपने नियम बनाता रहता है। समय परिवर्तन के साथ वह उसमें संशोधन भी किया करता है। जैसे समय परिवर्तन हो गया उसके साथ उसमें कुछ संशोधन होते हैं, कुछ चेंज होते हैं। ठीक है। इस परिवर्तन में यदि वह थोड़ा भी भूल कर देता है तो हमें सदियों तक उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। अर्थात वह जो संशोधन कर अपने नियम, नीति इत्यादि का निर्माण करते वक्त अगर कुछ भूल हो जाती है, जैसे अगर कानून बनाते वक्त अगर कुछ भूल हो जाती है तो उसको सदियों तक लोगों को उसे भुगतना पड़ता है। ठीक है। तो इसी तरह से समाज के जो नियम होते हैं उसमें भी अगर कोई गड़बड़ हो जाता है तो उसको आने वाली जो पीढ़ी है वही भुगतेगी। ठीक है ना। तो आज की सबसे बड़ी त्रासदी अर्थात भय यह है कि जो साधारण नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, सुविधापूर्ण वर्ग उसे अपने अनुसार मोड़ लेते हैं। ठीक है। तो सबके लिए कानून तो सबके लिए समान होता है, पर जो सुविधापूर्ण अर्थात जो संपन्न जो व्यक्ति हैं, जो थोड़ा सामर्थ्यवान बलवान व्यक्ति हैं, वो उस कानून को अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। सामाजिक कायदे कानून पुराने संस्कारों से टकराते हैं और उनके दोषों का निराकरण होता रहता है। ठीक है ना। तो सामाजिक जो कायदे कानून हैं, पुराने संस्कार जब आगे बढ़ते रहते हैं तो हमें नए कानूनों की जरूरत पड़ती है। पुराने कानून हमारे लिए शायद आज के ज़माने में कुछ चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ तो हम उसको चेंज करते हैं और उसको वहाँ जो जो दोष थे, ठीक है, कानून में, उनको हम अथवा कानून या नियम कुछ भी हो उसमें हम उसको हटाते हैं। अतः परिस्थिति विशेष को देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। लेखक अपने जीवन की 2 घटनाओं का उल्लेख करते हैं। यह बताते हैं कि सब कुछ होते हुए भी आज भी समाज में अच्छे लोगों और अच्छाई की कमी नहीं है। ठीक है। तो इतना सब कुछ हो रहा है फिर भी समाज में अच्छे लोग भी हैं और अच्छाई भी है। एक बार लेखक ने यात्रा के समय 10 रुपए किराए की जगह 100 रुपए का नोट दिया। वह जाकर गाड़ी में बैठ गया, परंतु कुछ ही देर बाद टिकट बाबू उसे खोजते हुए 2nd क्लास के डिब्बे में आया। ठीक है ना। और माफी मांगते हुए उन्हें 90 रुपए लौटा दिए। इसका मतलब अच्छे लोग हैं। लेखक के अनुसार इस घटना का आज भी बहुत महत्व है। ठीक है ना। तो इस तरह के जो अच्छे लोग होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अगर उसने 100 रुपये दिया था, 10 ही रुपये किराया था, तो 90 रुपये वो नहीं भी लौटा सकता था, है ना। ऐसे भी होते हैं कि अगर वो मांगेगा तभी हम देंगे, अगर नहीं मांगेगा तो हम अपने पास रखेंगे। ऐसे लोग होते हैं आजकल ज़्यादातर। यह ईमानदारी के प्रति हमारे खोए हुए विश्वास को जगाती है। दूसरी घटना में लेखक एक बार सपरिवार बस से यात्रा कर रहा था। मंजिल के कुछ दूर पहले ही बस खराब हो गई। रात के 10 बजे थे। सभी घबराए हुए थे। एक कंडक्टर एक साइकिल लेकर तेजी से भाग जाता है। बस रुकी हुई है, रात का समय है और कंडक्टर ने साइकिल उठाया और वो भाग गया।
ठीक है ना। लोग ड्राइवर को घेर कर उस पर शक करने लगे कि वे लोग डाकुओं से मिले हुए हैं तथा उसे मारने पर उतारू हो गए। ठीक है, तो उसने सभी लोगों ने सोचा कि ये लोग डाकुओं से मिले हैं, अब गाड़ी यहाँ रोक दी और कुछ देर बाद डाकू को लेकर आएगा, कंडक्टर साइकिल से गया है और सबको लूटेगा। इस सोच के साथ उन्होंने ड्राइवर को पकड़ लिया। लोगों के मन में दहशत अर्थात डर बैठ गई थी, क्योंकि एक दिन पहले ही उस स्थान पर एक बस लूट ली गई थी। जब एक दिन पहले वहां कोई बस को लूट ली गई है तो लोग ऑब्वियसली डरेंगे, है ना। वो भी डर गए थे कि कहीं कंडक्टर डाकुओं को लेकर नहीं आएगा, किंतु थोड़ी देर में ही कंडक्टर एक खाली बस, साथ में पानी और कुछ दूध लेकर आता है। लोगों के चेहरे खिल उठे और वह करीब 12 बजे सकुशल मंजिल तक पहुंचे। ठीक है ना। लोगों ने कंडक्टर को धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी। लेखक निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यद्यपि वातावरण विषाक्त है, ठीक है ना, अर्थात दूषित है, मनुष्य द्वारा बनाए गए नियम कानून उसके लिए बाधक हैं। इसका उपाय परिस्थिति से पलायन नहीं है। परिस्थिति जो सिचुएशन है हमारे पास, उससे हमें भागना नहीं है। इसका मतलब हमें हमेशा आशान्वित होना चाहिए। सत्य का कभी पराभव नहीं होता। ठीक है, पराभव अर्थात पराजय कभी नहीं होता। भारत अवश्य अपनी महानता को प्राप्त करेगा, अतएव अभी निराश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको कैसा लगा यह वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।